बच्चों, हमसे पूछा गया है कि √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2 को सरल कीजिए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें कई सारे बच्चे गलतियां करते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, सरल करने का मतलब आपको पता है क्या होता है कि अगर मान लो कहीं पर प्लस है तो आप उसे जोड़ दो, माइनस है तो घटा कर दो, गुणा है तो गुणा कर दो। यहां पर बच्चों में क्या है कि पहले तो ये ब्रैकेट है, इसमें माइनस है, मगर यहाँ पर √5 है, यहाँ पर √2 है, तो हम इन्हें घटा नहीं कर सकते। यहाँ पर √5 प्लस √2 यानी कि ये दोनों चीजें अलग अलग है, इन्हें हम जोड़ नहीं सकते। तो हमें करना क्या है बच्चों, यहाँ पर √5 माइनस √2 ये ब्रैकेट है, फिर दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट कर दी और यहाँ पर √5 प्लस √2 है। तो इस तरीके से ये दो ब्रैकेट है। अगर बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, गुणा का साइन है। अब बच्चों गुणा कैसे करते हैं ब्रैकेट की, पहले इस नंबर को लिया, इसकी गुणा इस पूरी ब्रैकेट से, फिर इसको लिया, इसकी गुणा इस पूरी ब्रैकेट से। तो पहले √5 लिया, इसकी गुणा पूरी ब्रैकेट से √5 प्लस √2, और फिर मैंने क्या लिया √2। मगर बच्चों इस √2 से पहले माइनस है तो आपको ये माइनस लगाना पड़ेगा √2, और इस √2 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से, तो ये मैंने पूरी ब्रैकेट से गुणा कर दी। अब बच्चों इसके बाद गुणा, यहां तक भी बच्चे कई गलती कर देते हैं, इस माइनस की जगह प्लस कर देते हैं और इसके बाद फिर गुणा करने में गलती। बच्चों यहाँ पर क्या है, √5 की गुणा पहले √5 से होगी और फिर √5 की गुणा इस √2 से होगी। तो बच्चों ये होगा √5 गुणा √5, और फिर क्या है, ये प्लस है तो यहाँ पर आ गया प्लस। अब √5 की गुणा किससे होगी, √2 से होगी। अब बच्चों नेक्स्ट में यहाँ पर, जब यहाँ पर माइनस का साइन होता है बच्चों, तो जब हम यहाँ पर इनके साइन लिखेंगे तो वो अपोजिट साइन होंगे। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस, यहाँ माइनस होता तो प्लस, यानी कि आपको साइन बदल देने हैं। अब यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, तो इस प्लस की जगह मैं क्या लगाऊंगा, माइनस, और इस √2 की गुणा √5 से। फिर यहां पर क्या बच्चों प्लस है तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, माइनस, और अब इस √2 की गुणा √2 से। ऐसे हम गुणा करेंगे बच्चों। अब यहां पर बच्चों जो √5 और √5 की गुणा होती है तो उसका आंसर क्या आ जाता है, केवल 5 आ जाता है, जो इनका रूट हट जाता है। फिर क्या, ये प्लस। अब √5 बच्चों जैसे √5 और √2 है तो हम एक रूट लेंगे, अंदर 5 गुणा 2 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, √10। तो यहां पर ये क्या आ गया, √10। फिर क्या है, माइनस 2 की 5 से गुणा, 2 पंजे 10, इसका भी हमारा क्या आ गया, 10 आ गया, मगर माइनस का। अब बच्चों यहां पर √2 की गुणा √2 से, तो आप पहले रूट लगाओगे फिर 2 गुणा 2 करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर स्क्वायर हो जाएगा। जब कोई चीज 2 बार गुणा हो तो यहाँ रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आंसर क्या आता है, 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, -2। अब बच्चों ये एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक में ही जुड़ेगा। हम क्या इसको इसके साथ जोड़ सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये चीज अलग है और ये अलग है। तो इसमें जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। हम किस में जोड़ सकते हैं, इसमें। अब 5 और 2 को देखिए, यहां पर इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है। साइन अपोजिट होते हैं तो वो बच्चों घट जाते हैं। तो 5 में से 2 गए, कितने रह गए, 3 रह गए। अब 3 किसके, प्लस के या माइनस के, बच्चों किसका नंबर बड़ा है, प्लस का है, तो प्लस के आ गई, तो ये आ गया +3। अब बच्चों इसका काम पूरा हो गया और इसका भी काम पूरा हो गया। अब बचे √10। √10 अगर जुड़ेगा तो √10 में ही जुड़ेगा। तो बच्चों यहां पर ये √10 है, ये भी √10 है,
ये कितने रूट 10 है, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है तो बच्चों इसका मतलब है 1, इसके आगे भी कोई भी नंबर नहीं है तो इसका मतलब है 1। यहां पर 1 रूट 10 है और 1 रूट 10 यहां पर है। तो अगर जब साइन, ये दोनों के साइन अपोजिट है, जब दोनों के साइन अपोजिट होते हैं तो वो घट जाते हैं। अगर मैं इसे सेब मान लूं, इसे सेब मान लूं, तो क्या है, एक सेब में से एक सेब गई, कितनी रह गई, 0 रह गई। तो बच्चों यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर क्या आ गया, +3 आ गया। तो इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हो। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।